हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि दो भाई होते हैं, राजू और मोहन। दोनों एक होलसेल मार्केट में जाते हैं तरबूज लेने। वहाँ से दोनों 30-30 तरबूज लेते हैं और फिर जब ख़रीदने आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक ही स्टॉल है जहाँ वो बेच सकते हैं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर एक ही स्टॉल में बेचेंगे। राजू डिसाइड करता है कि वो 25 रुपये के 3 तरबूज बेचेगा। उसके पास कितने तरबूज हैं? 30 तरबूज है और 25 रुपये के वो 3 बेच रहा है। तो 30 तरबूज कितने रुपए के हुए? 250 रुपीज़ के हुए। मोहन डिसाइड करता है कि वो थोड़े महंगे बेचेगा, तो मोहन बेचता है 25 रुपये के 2। तो उस हिसाब से उसके लिए 30 तरबूज हुए 375 रुपीज़ के। तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं। फिर जैसे ही बेचने बैठते हैं तो उन्हें उनके दिमाग में बात क्लिक करती है कि यार पहले बेचेगा कौन, क्योंकि अगर पहले महंगे वाले बेच दिए, मतलब 25 के 2 बेचे, तो कोई लेगा नहीं, महंगे कौन लेगा। और अगर पहले सस्ते वाले बेचे 25 के 3, तो फिर महंगे वाले कौन खरीदेगा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ आइडिया लगाते हैं। और वो ये आइडिया लगाते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो 50 रुपये के 5 तरबूज बेचते हैं। मतलब एक बैच बनाते हैं 5 तरबूज का, जिसमें राजू के 25 रुपये के 3 वाले तरबूज हैं और मोहन के 25 रुपये के 2 वाले तरबूज हैं। ठीक है, तो एक बैच कितने का हुआ? 5 तरबूज का। और 5 तरबूज कितने रुपए के बेचते हैं? वो 50 रुपये के, क्योंकि राजू 25 के 3 बेच रहा है और मोहन 25 के 2 बेच रहा है। तो उस हिसाब से 50 के 5 तरबूज हो गए। टोटल 60 तरबूज हैं और एक बैच में 5 तरबूज हैं। तो 60 तरबूज से कितने बैचेस बने? 12 बैचेस बने। और एक बैच वो 50 रुपीज़ का बेच रहे हैं। तो 12 बैचेस कितने रुपए के हुए? 12 बैचेस हो गए 12 × 50 = 600। 12 बैचेस 600 के हो गए। एट द एंड वो सारे तरबूज बेच देते हैं। जब बारी आती है प्रॉफिट शेयरिंग की, तो जो मोहन है वो राजू को अपना प्रॉफिट दे देता है। राजू का कितना प्रॉफिट था? राजू ने 25 रुपये के 3 बेचना चाह रहा था, जिस हिसाब से उसे 30 तरबूज पे 250 रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो मोहन उसे उसके 250 रुपीज़ दे देता है। मोहन के पास कितने बचे? 350। लेकिन मोहन के पास तो 375 बचने चाहिए थे, क्योंकि मोहन ने 25 रुपये के 2 तरबूज बेचे थे। तो उस हिसाब से 30 तरबूज 375 रुपीज़ के हो गए। लेकिन उसके पास बच रहे हैं 350। तो ये 25 रुपये कहाँ गए? कहीं आपने तो नहीं ले लिए? अगर आपने नहीं लिए तो मुझे बताइए कि 25 रुपये कहाँ गए। कौन है वो इनविजिबल थीफ जो 25 रुपये लेके चला गया? तो अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर दीजिए, वीडियो पॉज करो और फिर कमेंट में लिखो जो भी आपने आंसर सोचा है। और अगर नहीं आता है तब जाकर ये वीडियो देखिए आगे। आइए अब आंसर को देखते हैं। देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है और इस फिगर में देखिए कि ये वाली जो रो है ये राजू की है, ये वाली जो रो है ये मोहन की है। मैंने आपसे बोला था कि दोनों ने अपने तरबूज मिला लिए हैं अलग अलग रेट के और उसको एक बैच बनाकर बेचा है। 50 रुपये के 5 तरबूज। राजू ने अपने 3 मिलाए, मोहन ने अपने 2 मिलाए, 5 बने। ये 5 बेचे गए 50 रुपये के। उस हिसाब से देखो, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बैच। 10th बैच आते आते राजू के 30 वाटरमेलन्स कंप्लीट हो गए। 30 वाटरमेलन्स कंप्लीट हो गए। अब राजू के तो 30 वाटरमेलन्स 10 बैच में ही ख़त्म हो गए। मोहन के 10 और बचे हैं वाटरमेलन्स। देखो, नोटिस करने वाली बात है, राजू के ख़त्म हो चुके हैं, केवल मोहन के बचे हैं। मोहन के 10 बैच तक केवल 20 तरबूज बिके हैं। तो उसे बाकी के जो तरबूज हैं वो 25 रुपये के 2 तरबूज 25 रुपये के हिसाब से बेचने चाहिए। अगर वो 2 तरबूज 25 रुपये के हिसाब से बेचेगा, देखिए
दो तरबूज अगर वो 25 के हिसाब से बेचेगा तो टोटल कितने हैं 10, तो 10 तरबूज कितने के हो जाएंगे 25/2 इंटू 10, 125 रुपए के हो जाएंगे। तो यहां पर तो देखिए हिसाब 125 आ रहा है, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया और उसने ये दोनों बेच दिए 100 रुपए के, ये 50 बैच के हिसाब से बेच दिए, जो चलता आ रहा था वही चलता गया। उसने 25 रुपये वो 50 रुपये के ये बैच बेच दिए, 50 रुपये का ये बैच बेच दिया, टोटल 100 रुपये के। तो देखिए 25 रुपये के अगर वो 2 के हिसाब से बेचता, अपनी रेट के हिसाब से बेचता, तो टोटल कितने हो जाते 125, पर उसने 50 रुपये के दोनों बैच 50 रुपये के बेच के उसे 100 रुपये मिले, तो यहाँ पे 25 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 25 का डिफरेंस आ गया सर। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, और इस बार माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई। अब से मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो तो मैं अपलोड करूँगा। चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।